एक माचिस भी मैंने हनुमान जी के मंदिर में दान की, तो माचिस का पैकेट, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और पताशे भी मैंने चींटियों को डाले, तो गुरुजी ने मुझसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर श्वास का, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग उन गुरुजी के मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे पति का एक्सीडेंट हो जाएगा, तू ये सत्संग सुन, कष्ट कटवा। जब भी कोई ऐप खोलती तो कुछ इसी तरह का मैसेज आता था। और संगत जी, आप तो जानते हैं कि कोई भी कष्ट अगर परिवार पर आए या उस तरह का कोई मैसेज गुरुजी भेजते हैं तो बहुत ही मन खराब होता है। और लगातार ऐसे मैसेज आ रहे थे। मैंने 3-4 सत्संग सुने, फिर मैंने कहा गुरुजी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ आप ही रक्षा करोगे, आप ही रक्षक हो। तो संगत जी, हम गुड़गांव से आ रहे थे, एक्चुअली हमें देहरादून जाना था। तो जैसे ही हम एक फ्लाईओवर पे चढ़े तो मतलब साइड से एकदम से एक कार निकली, बिल्कुल मतलब जस्ट धागे जितना डिफरेंस था, जूम करके निकली। मेरा दिमाग वहीं ख़राब हो गया बस। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने हर पल हमारे संग रहे, रक्षा करी। जैसे ही वो गाड़ी निकली, जय गुरुजी बोला मैंने, और उसी समय एक गाड़ी आगे निकली जिस पे लिखा था जय गुरुजी। मतलब गुरुजी अंग संग थे, उन्होंने रक्षा की और हमेशा अंग संग रहते हैं। संगत जी, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद आगे बढ़े जब, तो काफ़ी चौराहा था, काफ़ी ट्रैफिक था। मतलब हर किसी को जल्दी होती है पहले निकलने की, आप तो जानते हो जो दिल्ली में हाल है। तो पेशेंस लेवल तो है नहीं किसी का। तो हम अपनी गाड़ी निकाल रहे थे तो एक स्कूटी वाला निकला, बिल्कुल हमारी गाड़ी के बोनट के आगे से सट के, और आवाज़ आई कि कुछ डैमेज हुआ है। लेकिन ट्रैफिक इतना था कि मतलब हम उतर के देख नहीं पाए। और मैंने हस्बैंड से कहा कि आप भी मत उतरना गाड़ी से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, तो बेमतलब तमाशा होता है, झगड़े होते हैं। तो उसने किसी तरह अपनी स्कूटी निकाली और वो चला गया। फिर हम आगे आए। उसके बाद हस्बैंड ने एक जगह गाड़ी रोकी, तो वो मतलब बोनट जो आगे का बम्पर होता है ना, मेरे को संगत जी एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा उसका, वो नीचे गिर गया था एक तरफ से। तो हस्बैंड ने बोला कि हम कैसे देहरादून जाएंगे, ये तो गाड़ी रिपेयर होनी होगी। तो मैं उतरी गाड़ी से। मैंने तो मन में हर समय गुरुजी का जाप ही चलता रहता है। तो मैंने उतरी, मैंने बोनट को दोनों हाथों से ऊपर करा, और जहाँ उसको फिक्स होना था मैंने प्रेशर से उसको मार मुर के फिक्स किया। तो हस्बैंड ने बोला कि फिक्स तो हो गया, बट बीच बीच में हमें उतर के देखना पड़ेगा कि फिर से गिर तो नहीं गया, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी जानी थी। लेकिन मैं जानती थी गुरुजी अंग संग हैं हमेशा। और जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ रास्ते में, पता नहीं वो क्या दिन था, और गुरुजी तो हमें मैसेज दे ही रहे थे इस तरह से, बट हम ही थोड़ा नहीं समझ पाते चीज़ों को, या हम वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो लेकिन संगत जी, हर रास्ते में 777, 555, 111 जय गुरु जी की गाड़ियाँ लगातार साथ चल रही थी। उसके बाद संगत जी हम देहरादून पहुँचे। मतलब 12-13 साल से हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं उसी रूट पर, और एक कट आता है, थोड़ा डीप है। पता नहीं क्या हुआ, हस्बैंड ने गाड़ी मोड़ी, और गाड़ी सामने से जो गाड़ी आ रही थी एकदम उससे गुरुजी ने बचाया। मैंने एकदम हस्बैंड से बोला, कर क्या रहे हो आप? तो कह रहे मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।
आपका कितना भी शुक्राना करें गुरु पाप, बहुत बहुत कम है मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरु पाप। तो संगत जी, हम घर पहुँचे। उसके अगले दिन शाम को मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, क्या हुआ, आए नहीं अभी तक आप घर? कह रहे हैं कि टायर ब्लास्ट हो गया, जो आज तक नहीं हुआ। तो संगत जी, समझ नहीं आता कि कई बार ऐसे वीडियोस आते हैं कि ये सब नहीं सुनना चाहिए, ये सब नहीं सही है, ये गुरु जी के मैसेज नहीं है। लेकिन जब बीतती है तो लगता है कि गुरु जी के ही मैसेज है और वो हमें वार्न करते हैं। मैं तो गुरु जी से इतनी प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी महाराज, जो भी सत्य है, जो मैसेज आपकी तरफ से है, प्लीज़ गुरु पाप हर ऐप पे वही मैसेज डिस्प्ले हो, संगत को वही मैसेज मिले, क्योंकि गुरु पाप गुमराह हो रही है आपकी संगत। दया करो प्रभु, दया करो। तो वो ब्लास्ट हो गया टायर संगत जी। तो गाड़ी 7 दिन संगत जी नेक्स्ट डे सर्विस सेंटर भेजी। तो उसने बोला इसका पार्ट नहीं है, दिल्ली से आएगा पार्ट, तो टाइम लगेगा इसको। तो मैंने मन में सोचा कि ज़रूर इसमें गुरु जी का ही कोई आशीर्वाद है कि मेरे हस्बैंड इस 7 हफ्ता गाड़ी मत चलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद गाड़ी ठीक हुई पूरे 1 हफ्ते के बाद। लेकिन मैंने हर पल शुक्राना किया गुरुपा कि कुछ आप ही का इसमें आदेश है, संदेश है कि ये दिन मेरे पति के लिए ड्राइव करने के लिए सही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को इस सत्संग में करने में गुरु महाराज कोई भी भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना अपनी बेटी जानकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग का अंत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपका शुक्राना करने के लिए। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी हर वक्त हर पल का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना है। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे पास आई है, जो मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई हुई थी अपनी बेटी के बच्चे के बारे में। आज उसको एडमिशन मिल गया है, उसकी मनचाही जगह पे देहरादून में उसको दून स्कूल में एडमिशन हो गया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि आपने मेरी बेटी की मेहनत को नवाजा है गुरु जी महाराज। हे सच्चे पातशाह, आपने उसके बच्चे को वहाँ एडमिशन दिला के उसका हार्ड वर्क को सक्सेस में चेंज कर दिया है। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो पिछले 2 साल से अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत कर रही थी कि उसको एडमिशन हो जाए। फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर उसका नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उसका हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वो वर्ड्स नहीं है जिसके साथ मैं आपका शुक्राना कर सकूं, और आपकी रहमतों का तो कोई
मुकाबला ही नहीं है गुरुजी। हमारे पास शब्द वर्ड्स कम पड़ जाते हैं जब हम आपका शुक्राना करने बैठते हैं। मैं बहुत बार गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हे गुरुजी महाराज ऐसी वोकेबलरी दीजिए जिससे हम आपका गुणगान कर सकें, आपका बखान कर सकें। हे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज आपका सब चीज़ों के लिए शुक्राना है, जो आपने दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, और जो देंगे उसका भी। और मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हे गुरुजी महाराज बहुत दिनों से आपके मैसेज थे शुक्राना कर, पर पता नहीं ये तो आप ही की रज़ा से होता है गुरुजी महाराज। मैं ये शुक्राना भी आपकी रज़ा से ही कर सकती हूँ, मैं खुद नहीं कर सकती। जब आप करवाएंगे तभी कर सकती हूँ। हे मेरे सच्चे पातशाह आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि घर में सुख शांति है थोड़ी सी। बस आपके आगे एक अरदास है, एक माँ की फरियाद है कि मेरे बेटे के ऊपर भी, अपने बेटे साहिल के ऊपर भी कृपा करें गुरुजी। उसका ध्यान अपनी शॉप की तरफ अच्छी तरह से लगाएं हैं गुरुजी महाराज, उसका दिल बिठाएं। आप सब जानते हैं मैं आपसे क्या अरदास कर रही हूँ, आप तो बिन बोले सब जानते हैं। बस आपके आगे यही अरदास है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ये वैल्यू करे पैसे की, और गुरुजी महाराज अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और उसकी मंजिल मिल जाए जो वो चाहता है। गुरुजी महाराज कृपा करें, जो उसके लिए अच्छा होगा गुरु महाराज वो आप कर देना। बस मेरी यही आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यही रिक्वेस्ट है, यही हर समय मेरी फरियाद है, यही मेरी अरदास है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, हमें हर चीज़ बख्शने के लिए। ये सांस जो चल रही है इसका भी शुक्राना, ये जो हमारे दिमाग सोच रहा है उसका शुक्राना, टांगें काम कर रही हैं उसका शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी बाबा गुरुजी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि कल मेरे नेक में थोड़ा सा पेन हो रहा था तो मैं फ़िज़ियोथेरेपी के लिए गई थी। तो अचानक से ही जब मैं जा रही थी तो मेरे मन में ये थॉट आया, शायद गुरुजी ने ही डाला कि पुत्र मेरा लॉकेट स्वरूप अपने साथ में रख ले। तो मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने बैग में डाला। तो मैं फ़िज़ियोथेरेपी कराई मैंने, और फिर जब मैं फ़िज़ियोथेरेपी करा के आ रही थी तो संगत जी, जिस ऑटो में मैं आ रही थी, मेरे ऑटो और एक बहुत बड़ी गाड़ी की इतनी ज़ोर से टक्कर होती, गाड़ी इतनी तेज़ी से आ रही थी, सिर्फ 1 इंच का फ़र्क रह गया ऑटो और गाड़ी में। इधर से ऑटो वाले ने साइड में कर दिया, उधर से गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा ली, नहीं तो मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट होता कि पता नहीं मैं बचती या नहीं बचती। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का वो जो लॉकेट स्वरूप मेरे साथ था, तो गुरुजी ने मेरी रक्षा की और मेरे प्राणों की रक्षा की और मुझे बचाया, तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे कभी नहीं होता कि मेरे मन में ये कल जाने से पहले ही थॉट आया कि पुत्र मेरा लॉकेट स्वरूप अपने साथ में रख ले। तो गुरुजी को ये पहले से ही पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है और गुरुजी ने समय पर मेरी रक्षा की, तो मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की। तो गुरुजी, इसके लिए आपका अनंत
अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, आज मंगलवार का दिन था, तो मैंने गुरुजी से सुबह सुबह अरदास लगाई कि गुरुजी, आज मंगलवार के दिन आपने जो भी मुझसे उपाय करवाने हैं, जो भी मुझसे कार्य करवाने हैं, अच्छे कर्म करवाने हैं, दान पुण्य करवाना है, वो आप ही हाथ पकड़ के करवाएंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं किचन में गई, तो सबसे पहले मैंने 5 रोटी गाय के लिए बनाई, जिसमें पहली रोटी पर घी, दूसरी रोटी पर तेल, तीसरी रोटी पर मलाई, चौथी रोटी पर फल और 5वीं रोटी पर गुड़ रखा और गाय माता के लिए निकाला और पितरों के नाम लिया कि ये भोग मैं अपने पितरों के लिए निकाल रही हूँ। और फिर मैंने 2 रोटी और बनाई, जिसमें मैंने गुड़ और चीनी रखी, तो वो भी भोग मैंने पितरों के नाम के लिए निकाला। तो गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के ये करवाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने एक मीठी पूरी, जो कि मैं हर मंगलवार को अपने बच्चे के सर से 7 बार गुरु मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के चरणों में रखती हूँ और उसके हर प्रकार के संकटों को काटने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ। तो मैंने वो भी बनाई। फिर उसके बाद मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। तो फिर मैं हनुमान जी के मंदिर गई, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, श्राद्ध में 2 मंगलवार को बूंदी के लड्डू का और एक हनुमान जी का चोला जो है वो हनुमान जी को अर्पित करना है। तो आज मैंने 2 बूंदी के लड्डू लिए, हनुमान जी का चोला लिया, 1.25 किलो गुड़ लिया और मीठी पूरी हनुमान जी के चरणों में अर्पित की। तो मैंने 1 तिल के तेल का दिया भी जलाया हनुमान जी के चरणों में। तो गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के ये कार्य करवाया। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने शिवालय में भी एक दीपदान किया और शिवलिंग पर भी जल से अभिषेक किया। तो गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के ये करवाया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक माचिस भी मैंने हनुमान जी के मंदिर में दान की, तो माचिस का पैकेट, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और पताशे भी मैंने चींटियों को डाले, तो गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के ये कार्य करवाया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि इन श्राद्ध के दिनों में रोज़ ही किसी ना किसी को दान करना है। तो आज मेरे घर में जो मेड आती है, मैंने उसको आज गुलाब जामुन और समोसे और चाय पिलाई और साथ में फल फ्रूट का भी दान किया। तो गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के ये कार्य करवाया। तो गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, ये पितृपक्ष चल रहे हैं। गुरुजी ने बोला है कि 15 दिन पूरा शिव पुराण का पाठ सुनना है, क्योंकि शिव पुराण के पाठ सुनने से मात्र से ही आपके पितरों को मोक्ष मिलता है। क्योंकि पितृपक्ष में जो कि हमारे पितृ होते हैं, वो हमारे घर पे ही आकर रह रहे होते हैं। तो जब हम ये शिव पुराण का पाठ अपने घर में चलाते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे साथ पढ़ते हैं। तो एक यूट्यूब पर एक आंटी जी ने ये शिव पुराण की सेवा जो कि शुरू की हुई है, वो मैं रोज़ सुन रही हूँ। और जो कि पाठ के अंत में वो ये अरदास करती हैं कि गुरुजी, हमारे घर में जितने भी पितृ इन तिथियों पर स्वर्गवास हुआ है या उनका अकाल मृत्यु भी हुआ है या वो जिस भी योनि में है, तो आप उनको मोक्ष प्राप्त कीजिए, करवाइए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो मैं रोज़ वो पाठ सुनती हूँ और उन गुरुजी से अरदास भी करती हूँ अपने पितरों को मोक्ष के लिए। तो संगत जी, गुरुजी के संगत में रहने का कितना हमें लाभ मिल रहा है। इस पितृपक्ष में हम शिव पुराण का पाठ कर पा रहे हैं, हम दान पुण्य कर पा रहे हैं, पितरों को याद कर रहे हैं। संगत जी, इस पितृपक्ष में मैं गुरुजी के सामने और सारी संगत जी के सामने ये अरदास करती हूँ गुरुजी से, हे गुरुजी, यदि मैंने अपने, चाहे मेरे मायके पक्ष के पितर हों, चाहे ससुराल पक्ष के पितर हों, चाहे वो बाल पितर हों, या मेरे घर में कोई भी आत्मा जो रह रही हो, यदि मैंने किसी का भी कभी भी निरादर किया हो, मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो, उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा दी हो, चोट पहुंचाई हो, उनके लिए गलत भावना भी रखी हो, उनको अपशब्द भी कहे हो, तो मैं हाथ जोड़कर उन आत्माओं से, संगत जी से, गुरु जी से क्षमा याचना करती हूँ। यदि मैंने उनके प्रति किसी भी प्रकार की अवहेलना की है, तो अपने पितरों के प्रति, तो मुझे हाथ जोड़कर मैं क्षमा याचना करती हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पितृगण। और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, आप उन सभी आत्माओं को शांति दीजिए, संतुष्टि दीजिए और मोक्ष प्रदान कीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप जो कि 24 घंटे मेरे घर में चल रहा है। गुरुजी ने मुझे बोला है कि 24 घंटे अपने घर में मंत्र जाप चलाओ
और वो बिल्कुल स्लाइड सी आवाज़ में चलता रहे तो हमेशा वहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रहती है। और जो सुखमनी साहिब का पाठ है और जपजी साहिब का पाठ है अमृत वेले में यदि कोई कर सके तो ज़रूर करना चाहिए। और गुरुजी ने मेरे बच्चे के भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं, तो गुरुजी उनके लिए जो 3 शब्द मुझे ब्लेस किए हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी और बिन बोलिया सब कुछ जानदा और तुम दया करो मेरे साईं। तो 21 दिन तक इन 3 शब्दों को अपने घर में ज़रूर चलाएं, ज़रूर सुने। तो संगत जी आपके घर में ज़रूर चमत्कार होगा, आपके ऊपर जितने भी गुरुजी की कृपा ज़रूर होगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के चंदन टीका और जल प्रसाद की तो महिमा अपार है। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो तो आप उसको लगा सकते हैं और अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।